कहते हैं कि हे राजन परीक्षित, 24 अवतारों में से भगवान का एक अवतार है कपिल देव महाराज। ब्रह्मा जी के पुत्र कर्दम ऋषि। ब्रह्मा जी ने कहा, हे पुत्र, मुझे लगता है कि आपको शादी कर लेनी चाहिए। कर्दम ऋषि बोले, नहीं, मैं शादी नहीं करूँगा, मैं तो भगवान की भक्ति करूँगा। और इतना कह करके वन की ओर चले गए। महाराज वन में बैठकर तपस्या कर रहे थे। उन्होंने ध्यान लगाया कि सारी सृष्टि इतनी खुशी खुशी अपना जीवन व्यतीत कर रही है और हम क्या कर रहे हैं? बस यहाँ बैठकर ध्यान कर रहे हैं। महाराज, हमें भी शादी कर लेनी चाहिए। और उन्होंने अपना ध्यान सारी शादी की ओर लगा दिया। उन्होंने शादी के लिए तपस्या की, इतनी घोर तपस्या की कि स्वयं विष्णु भगवान का अवतार हुआ। विष्णु भगवान ने उन्हें दर्शन दिए। विष्णु भगवान ने कहा कि मांगो, क्या मांगना चाहते हो? तो कर्दम ऋषि ने कहा कि मैं प्रभु बस आपको मांगना चाहता हूँ और मुझे कुछ नहीं चाहिए। विष्णु भगवान बोले कि मैंने तुम्हारी मस्तिष्क की रेखा पढ़ ली है कि तुमने तपस्या किस लिए की है। तुमने अपनी तपस्या शादी के लिए की है, विवाह के लिए की है। तुम चाहते हो कि मेरा विवाह हो जाए। तो कर्दम ऋषि बोले, प्रभु, मैं विवाह करूंगा, परंतु मेरी 2 शर्त हैं। पहली शर्त कि मेरे घर में पुत्र के रूप में आप आने चाहिए। और दूसरी शर्त कि मेरे पुत्र होते ही मैं वन में चला जाऊंगा, वन में भगवान का भजन करने के लिए चला जाऊंगा। भगवान ने बोला, तथास्तु, ऐसा ही होगा। आज कर्दम ऋषि की शादी हुई, विवाह हुआ। कर्दम ऋषि अपनी पत्नी को लेकर कुटिया में आए। कर्दम ऋषि ने कहा, देवी, आप तब तक कुटिया में रहिए, मैं ध्यान लगा लूं। तो कर्दम ऋषि ध्यान में बैठे। इतनी घोर समाधि लग गई महाराज, 40 वर्ष की समाधि लगी कर्दम ऋषि को। और आज महाराज देवहूति उनकी सेवा करती। जब वो समाधि में बैठे हुए थे तो गीले कपड़े से उनका शरीर पोंछती, उनका ख्याल रखती। महाराज आज देवहूति ने कर्दम ऋषि का बहुत ख्याल रखा। जैसे ही 40 वर्ष बाद कर्दम ऋषि की समाधि टूटी, समाधि खुली, तो उन्होंने देखा कि मेरी पत्नी ने मेरा इतना ख्याल रखा है। तो महाराज आज कर्दम ऋषि बहुत खुश हुए और कहा कि देवी, मैं आपकी सेवा से बहुत प्रसन्न हूं। और आप जाइए और नदी में स्नान कीजिए। और महाराज आज कर्दम ऋषि ने हाथ में नदी का जल लिया और वो जैसे ही जल छोड़ा तो एक विमान बनकर प्रकट हो गया। जय हो। महाराज कर्दम ऋषि और देवहूति उसी में रथ में बैठकर
उसी विमान पर बैठकर आगे चले। महाराज, आज देवहूति, कर्दम ऋषि ने कहा देवहूति से कि देवी, आप नदी में जाकर स्नान कीजिए। बोलिए बांके बिहारी लाल की।